एक बार की बात है। सत्संग का माहौल बड़ा ही पावन था। संगत बड़ी श्रद्धा से सत्संग सुन रही थी। उसी भीड़ में एक पति पत्नी अपने गोद में 8-9 महीने के बच्चे को लिए हुए आए। वे दोनों सतगुरु के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से वहीं बैठ गए। सतगुरु ने मुस्कुराते हुए प्रेम भरी दृष्टि उस बालक पर डाली और फिर सत्संग आरंभ किया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सभी संगत वापस जाने लगे, परंतु उस दंपति के चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी थी। उनके मन में कोई भारी चिंता थी और घर जाने का मन नहीं कर रहा था। सतगुरु तो सबके अंतर्यामी हैं। उन्होंने अपने सेवादार को बुलाया और कहा कि उन दोनों को मेरे पास लाओ। जब वे आए तो सतगुरु ने प्रेम से पूछा, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो? तब बच्चे के पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बाबा जी, एक बहुत बड़ा ज्योतिष है। उसने बताया कि हमारे इस बच्चे की उम्र केवल 3 साल है। जैसे ही यह 3 वर्ष का होगा, इसे कोई बड़ी चोट लगेगी, या तो यह मर जाएगा या फिर इसकी एक आंख चली जाएगी, और अगर यह बच भी गया तो बड़े होकर यह बहुत अपराधी, शराबी और कुल नाम खराब करने वाला बनेगा। बाबा जी, जब हमने यह सुना तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कोई बोला कि बाबा जी के पास जाओ, वहीं संभाल कर लेंगे, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, वह ज्योतिष सही कहता है, कभी कभी कुछ विरले ही सच्चे होते हैं। यह सुनकर दोनों और जोर से रोने लगे। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक कहा, घबराओ मत, मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। वह किसी को निराश नहीं करता, बस हमें लेने वाले बनना पड़ता है। हमारा बर्तन साफ होना चाहिए, क्योंकि उल्टे बर्तन में कुछ नहीं भरा जा सकता। बाबा जी बोले, बच्चे कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, उन्हें जैसी आकार दोगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर बच्चे को बचपन से सिमरन, नाम और भक्ति से जोड़ जाए तो कोई बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर बाबा जी ने कहा, तुम दोनों इस बच्चे को मालिक के हवाले कर दो, उसे मालिक का बना दो। माता पिता ने पूछा, बाबा जी कैसे? बाबा जी बोले, जब भी तुम सिमरन पर बैठो, इस बच्चे को अपने साथ गोद में बिठा लेना, चाहे वह खेल रहा हो या सो रहा हो। उसे वाणी सुनाओ, उसे सिमरन की लय से परिचित कराओ। जैसे उसे खिलाना जरूरी है, वैसे ही उसे नाम भोजन देना भी जरूरी है। थोड़ा थोड़ा जपजी साहिब पढ़कर उसे सुनाओ। माता पिता ने बाबा जी का हुक्म माना। रोज सिमरन करते, बच्चे को गोद में लेकर बिठाते और वाणी गुनगुनाते। धीरे धीरे वही वाणी उस बच्चे के कानों में रोज उतरती गई, उसकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ती गई। 3 साल बीते। एक दिन बच्चा अचानक सीढ़ियों से गिर गया और सिर पर 2 इंच गहरा घाव हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा तो हैरान रह गए कि चोट आंख के बिल्कुल पास है, पर आंख बिल्कुल सुरक्षित है। ज्योतिष की बात सही निकली कि दुर्घटना होगी, पर सतगुरु की कृपा से वह सूली न बनकर एक मामूली घटना रह गई। समय बीता, वही बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना और एयरफोर्स से सेवा करने लगा। उस माहौल में शराब और मांस जैसे चीजें आम थी, परंतु उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। सिमरन और सत्संग के संस्कारों ने उसे इतना दृढ़ बना दिया कि
बुरी संगत भी उसके सामने टिक नहीं पाई। उसका मन बचपन से ही सच्चाई और पवित्रता से जुड़ गया था। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि अगर मन गर्भावस्था में नाम सिमरन करती है तो उसका असर सीधे बच्चे पर पड़ता है। वह बच्चा जन्म से ही भगत स्वभाव का बनता है और अगर उस समय नाम न भी जपा हो तो जन्म के बाद से ही बच्चे को रोज सिमरन के वातावरण में रखें, उसे अपने साथ बिठाकर वाणी सुनाएं, तो वह गुरुमुख बनेगा, मनमुख नहीं। अगर वह कभी गलत दिशा में भी जाएगा तो बाबा जी उसे संभाल लेंगे। कभी परिस्थिति ऐसे बना देंगे कि बुरी संगत वाले खुद पीछे हट जाएंगे या बच्चे की बुद्धि इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह बुराई के प्रति आकर्षित ही नहीं होगा। माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे शुरू से ही बच्चे को सत्संग और सिमरन से जोड़ें। घर का वातावरण अगर पवित्र और भक्तिमय होगा तो बच्चे अपने आप ही मालिक की ओर झुकेंगे। संगत जी, अगर हमारे घरों में सत्संग का माहौल न होता तो शायद हम आज बाबा जी की प्यारी वाणी सुन ही नहीं पाते। इसलिए कितनी भी मुश्किलें आए, मालिक पर विश्वास बनाए रखो। बाबा जी हमारे रक्षक हैं, हमारी हिम्मत है, हर समस्या का समाधान है। वो हमारे भीतर हैं, हर पल अंग संग हैं। हमें बस विश्वास रखना है।